शंकर भगवान की जय हो। आई हुई समाज की जय हो। घर मालिक भैया की जय हो। सबकी जय जय राधे। तो जामो है जो महफिल सजा दे, जामो है जो बना दे दीवाना। माता वही है जो ममता से भर दे, पारस वही जो बना दे खजाना। तो जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिल को दिखावा कहाता है। अवगत तो मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। चमन वो रहे सदा हरायो भरा, कर्म जाके तो रक्षक बनवाई है। जीत सच्चाई की सदियों होती है, अन्यायी भी जितना भी बलशाली हो। कन्हैया भगवान की भाई एक लाइन से कहना है, एक लाइन भगवान कन्हैया के चरणों में वंदना, उसके बाद जवाबी क्यों। भाई कवि मास्टर कहता क्या है कि भारत में फिर से आ जा, ये भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले भारत में फिर से आ जा। भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने, भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले, गीता सुनाने वाले। और ये कन्हैया ये मुरली मधुर बजा जा, बजा जा, ये मुरली मधुर बजा जो बजा जा, बंसी बजाने वाले मुरली मधुर बजा जो बजा जा, बंसी बजाने वाले मुरली मधुर बजाना, मुरली मधुर बजाना, बजाना बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। बोलिए कन्हैया भगवान की जय हो। तो ये देखिए अभी सहयोगी पार्टी से आप लोग बड़ा अच्छा मार्मिक प्रसंग श्रवण किया। हाँ। देखिए मेरा पौधान लगा था कि शौनिक मुनि आदि ऋषियों को सूत महाराज गोमती के पास बैठे नीम साने माललता के दरबार में कथा सुना रहे हैं। मैंने कहा था एक तरह का कार्यक्रम है। जावी का मतलब ऐसा थोड़े होता है कि जौन मन हो तौन गाओ, यानी पूरी मंडल गा रहे हो तो बहुत ढूंढने नहीं पा रहे हो। वाह भाई, मैंने पूछा था इस शोक नाम का जो ब्राह्मण हुआ पूरे जिंदगी में गलत काम किया, यानी पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, उसकी अचानक मौत हो गई। यमराज देवता ने कहा इसने क्या क्या कहा, इस पाप के सिवा कुछ नहीं किया, इसको नरक में डाल दीजिए। तो चित्रगुप्त ने कहा ठहरिए, इसकी कुछ आयु शेष है। तो आज यमराज देवता ने इसको वापस किया कि भगवान के भजन कराइए, हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाए वैकुंठ का। बिल्कुल सही। तो आज वो वापस जाता है, जीवित हो गया। तो जंगल में प्रस्थान कर दिया कि मैं भगवान के भजन करूंगा। तो रास्ते में एक संत बाबा आश्रम बनाए बैठे थे, कुटिया में जाके चरणों में लपटा गया। तो सूत महाराज सौनिक मुनि से कहते नाथ है बताइए, वो जो संत बैठे थे संत कौन है, उनका क्या नाम है। तो उधर से एकदम 0-0 सब दिखा राम का लगा, और रात भर 0-0 दिखाई, क्योंकि मोबाइल में ऐसे नहीं मुलाकात, मोबाइल पर हमारा यूट्यूब पे सुन के मामला लीन गई थी कि संदीप यादव का मामला है। अच्छा। तो आइए मास्टर कवि कहता क्या है। हाँ कि मोर रामा हो मोर एक कथा यही भांति बढ़ी रामा, भांति बढ़ी रामा, अरे लगाया गे कई जिहार कथा यही
ध्यान दीजिए, बड़ा मांग प्रसंग है कि मैंने पहले कहा था त्रही का कार्यक्रम है, उसी उपलक्ष्य में गीत है। तो कभी कहता क्या है मास्टर, कहें सूत महाराज सुनो सौनिक मन लाई, और आगे की है कथा रहन हम तुम्हें मोरे भैया, आगे की है कथा रहन हम तुम्हें हाथ जोरी कई पंडिता गिर गए और तब मुनि के चर जाए, हाथ जोरी कई पंडित गिर गए वही मुनि के ढिग जाए, और तब है मुनि वाला जतन बताओ मोरे भैया, अरे मानो वचन हमारी कथा यही बात, अरे ये बताओ मानो वचन हमारी कथा यही बात, मानो वचन हमारी कथा यही बात। इच्छुक नाम के ब्राह्मण से यहाँ से अब आगे प्रस्थान कीजिए तो आपको एक पर्वत मिलेगा, उस पर्वत का नाम विंध्याचल पर्वत है, और उसी पर्वत पे तुम्हारे शंका का समाधान होगा। आज मुनिराज के चरणों को नमस्कार किया, ब्राह्मण आगे को बढ़ता तो होता क्या? हाँ लई कई मुन से यज्ञ चला ब्राह्मण मोरे भाई, और आगे तीन पस्तान पर्वत तब पड़ा देखा मोरे भैया, आगे तीन पस्तान पर्वत तब पड़ा देखा विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे और तब ब्राह्मण तत्काल, विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे और तब ब्राह्मण तत्काल, और बहुत रूप वहाँ ठगती जाके, बहुत रूप वहाँ ठगती जाके, बहुत रूप वहाँ ठगती जाके। भैया मोरे तरह बतलाई कथा यही भांति बढ़िया, भैया मोरे तरह बतलाई कथा यही भांति बढ़िया, विंध्याचल पर्वत पे पहुंचता ही वहां पर देखा कई प्रकार के आदमियों को, कोई का मुख यानी बंदर का है तो कोई का उल्लू का है और कोई की एक आंख है, कोई की हैने नहीं है। कई प्रकार के आदमियों को भेष वहां देखता है, लेकिन उसी पर्वत पे और क्या देखता है? क्या देखा या जब ढंग के रूप
अरे जब पर्वत पर भाई। और इसी बीच हमारे भैया घर मालिक की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार हाँ। लाइन लगा दे बेड़ा पार बोले सच्चे दरबार की। जय हो जय हो। कहना है हाँ, हाँ। कि देखिए जब ढंग के रूप, अरे आगे ब्राह्मण जब जाए, ये वही पर्वत दरम्यान तो नगरी एक पड़ी मोरे भैया वही पर्वत दरम्यान तो नगरी पड़ी। अरे वही नगरी के अंदर पहुंचा और तब ब्राह्मण जाए। देखो उस पर्वत पे कई रूप के आदमी देख रहा है, कोई का काहे का मुंह है, कोई का उल्लू का है, कोई का बनरवा का है, कोई की आंखें नहीं है। हाँ। और जब आगे बढ़ा तो उसी पर्वत पे देखता है कि एक नगरी है। उस नगरी में देखता क्या है, अरे वही नगरी के अंदर भैया और देखा ब्राह्मण जाए और देखा एक सिंहासन वहाँ पर, 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 देखा एक सिंहासन वहाँ पर। कि बाबू मोरे मनमा करही विचार कथा यही भांति बढ़ी राम। हमारे भैया राज यादव जो कि सेखनापुर के रहने वाले हैं, हाँ। भैया के कार्यक्रम द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार मसलाएं लगा दे बड़ा पार बोले सच्चे दरबार की। जय हो। तो आज देखिए ब्राह्मण देख रहे हैं उसी पर्वत पर कि एक नगर है, उस नगर के अंदर देखिए एक सिंहासन देखता है और आगे बढ़ता सिंहासन में देखता क्या है कि वही सिंहासन के बाही गवा ब्राह्मण मोरे भाई। अरे देखई ऐसा रूप संतयस रहे, अरे वह सिंहासन के रे ऊपर बैठा बालक, और वह सिंहासन के रे ऊपर बैठा बालक है। 16 साल की रही अवस्था, 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 16 साल की रही अवस्था। कि भैया मोरे सत्य कही तई जहार यही भात लगीना,
अंतिम लाइन में कहना है। आज जो बालक पहुंचता है, ब्राह्मण पहुंचता है, देखता है सिंहासन है, उस सिंहासन पे एक बालक बैठा है। और इसी बीच हमारे भैया घर मालिक की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार मसाला लगा दे बेड़ा पार बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो देखिए आरती आ रही है और आरती का समय नहीं जोड़ा जाता है भैया किसी पार्टी का। तो देखिए आज जो ब्राह्मण देखता है कि पर्वत पर एक सिंहासन है और उसी में एक नगरी में सिंहासन पे एक बालक बैठा है। उसके सब देवी देवता आरती उतार रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो सुखदेव महाराज से सौनक मुनि कहते क्या अंतिम में कहना है। कहे सौनक मुनि कि नाथ तुम दियऊ बताई, आइए अंतिम में कहना है कि कहे सौनक मुनि क्या बात है। कि नाथ तुम दियऊ बताई, कि दिल में शंकाया आग भरम तुम दियो, कहे सूत जी जौन है शंका और व्यापय भरम मिटाए, कि कहे सूत जी जौन है शंका और व्यापय भरम। सूत महाराज से सौनक मुनि कह रहे हैं अरे वही बालक का नाम बताओ, 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 वही बालक का नाम बताओ। कि भैया मोर देती भरम मिटाई, कथा यही भात लगी नाम, भैया मोर देती भरम मिटाई, कथा यही बात करी रामा, भैया बोलते भरम मिटाए। बोले कन्हैया भगवान की। ऐसे ऐसे बाड़ी का विराम है और बजरंगबली की आरती है। तो कहना है कि तना मन कहना है कि साजो भला, कि साजो भला हो तन मन से आरती, साजो भला तन मन से आरती, साजो भला तन मन से आरती, साजो भला साजो भला की साजो भला तन मन से आरती, साजो भला तन मन से आरती, साजो भला हो तन मन से आरती, साजो भला तन मन से आरती, साजो भला। अरे काहन थारा कहना केरी बाती, काहे तार कहने की बातें, काहन थारा कहना केरी बाती, काहे तार कहने की बातें, काहन की ज्योत जलाओ भला हो तन मन से आरती, साजो भला तन मन से आरती, साजो भला हो तन मन से आरती। अरे साजो भला की साजो भला
अरे काहे लंगोटा कहे नजर टोपे काहे लंगोटा कहे नजर टोपे अरे काहे लंगोटा कहे नजर टोपे काहे लंगोटा कहे नजर टोपे अरे काहे ध्वजा फहराओ भला हो तन मन से आरत साजो भला तन मन से आरत साजो भला हो तन मन से आरत अरे साजो भला की साजो भला तन मन से आरत 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 साजो भला मन से आरत अरे अरे लाल लंगोटा लाल सिर टोपी लाल लंगोटा लाल सिर टोपी लाल लंगोटा लाल सिर टोपी अरे लाल लंगोटा लाल सिर टोपी लालई अरे लालई ध्वजा फहरावई भला तन मन से आरत साजो भला तन मन से आरत साजो भला तन मन से आरत साजो भला ओ हो हो अरे साजो भला की साजो भला तन मन से आरत साजो भला मन से साजो भला मन से साजो भला मन से साजो भला तन और तीसरी पौधान में कहना है अरे बीरा पता सायमुरा गुरा धनिया मेरा बता साया उर गुल धनिया बीरा पता सायमुरा गुरा धनिया मेरा बता साया उर गुल धनिया ए लडुअन का भोग लगाओ भला तन मन से आरत साजो भला तन मन से आरत साजो भला तन मन से आरत साजो भला तन मन से आरत अरे साजो भला की साजो भला तन मन से आरत 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 और अंतिम लाइन में कहना है लगे ना भैया अरे तुलसीदास भजऊ भगवान तुलसीदास भजो भगवान तुलसीदास भजऊ भगवान तुलसीदास भजो भगवान ए राम के दूत कहायो भला तन मन से आरत साजो 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 भला तन मन से आरत बोलिए बजरंग बलवान की जय हो। तो देखिए मेरा प्रसंग रुक रहा है। सौनिक मुनि सूत महाराज से कह रहे हैं कि नाथ थे बताइए जो विंध्याचल पर्वत पर इच्छुक नाम का जब ब्राह्मण पहुंचा तो कई ढंग के आदमियों के रूप देखता है, लेकिन उसी पर्वत में देखता है एक नगरी है और उसी नगरी के अंदर एक सिंहासन है। उसी सिंहासन पे 16 साल का बालक बैठा है जिसके सब देवी देवता विष्णु भगवान आदि गणेश सब उसकी आरती उतार रहे हैं। तो बताइए वो बालक का क्या नाम है? इसे बालक के नाम समय को देखते हुए तो चलते चलते कटा हुआ पीस कहना है हमारा। क्या कहना है? कहना है मोर राम राम हो मोर कहना है कि अटना गैली पटना गैली अरे का गैली मुख फुल्ला और काहे जल बिया का तरसु पतरक बड़ा मजा रसगुल्ला में काहे जल मिया कतर को बड़ा मजा
रसगुल्ला में काहे जलेबिया का रसगुल्ला में बड़ा मजा बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जलेबिया का रसगुल्ला रखो, बड़ा मजा रसगुल्ला में। और कवि शिवा में क्या कह रहा है? ये लड़का मनाई तो घर ही में स्वामी, बुढ़वा स्वामी हुई दुअरिया। लड़का बनाई हुई घर है मगावे बुढ़वा स्वामी हुई कुंवरिया। क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है इस हिंदुस्तान में यानी उत्तर प्रदेश में, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में हर खेत में मचाना न लगा हो, क्योंकि सार देवता बहुत परेशान कर रहे हैं। तो घर के सलाह के वो जवान लड़का है न मनाई इनका घर में पहुंचाओ तो बुढ़ाऊ दादा के खेतों में मचाना डाल दो सो। तो कवि ने लिखा है ये लड़का मनाई तो घर ही में स्वामी, बुढ़ावा स्वामी कुंवरिया। लड़का बनाई तो घर है मगावे बुढ़वा स्वामी हुई कुंवरिया। और अरे मर्द बेचारे सीमा पर जा गए, जो मर्द है वो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, सीमा पे कभी दिख रहा है। मर्द बेचारे सीमा पे जा गए, मेहरा मर्द सोवे ससुररिया। मर्द बेचारे सीमा पे जा गए, मेहरा मर्द सोवे ससुररिया। मेरा मरद स्वामी ससुरलिया, अरे मेरा मर्द ससुररिया। मर्द बेचारे सीमा पे जा गए, मेहरा मर्द सोवे ससुररिया। मर्द बेचारे सीमा पे जा गए। जो मर्द आदमी होता है वो ससुराल में दादा नहीं रहा, जो मेहरा हो तो ससुराल में पड़ा रहा था। और तीसरी पंक्ति में कभी इसमें क्या लिखता है? क्या लिखता है? ये तुम्हारे दियस की ऐसी मेहरिया, सिर पर बांधे पागड़िया। तुम्हारे दिया की ऐसी मेहरिया, सिर पर बांधे हुई पागड़िया। कभी कह रहा दादाजी कि तुम्हारे दियस की ऐसी मेहरिया, सिर पर बांधे पागड़िया। तुम्हारे दिया की ऐसी मेहरिया, सिर पर बांधे हुई पागड़िया। और अरे मर्द बेचारे से चूल पतुआ मैं अपना तो घूमे बात। पर्दा बेचारे से फूल पतवा में अपना घूमे बाजरिया। अपना घूमे हो बाजरिया, अपना घूमे हो बाजरिया। पर्दा बेचारे से चूल पतुआ मैं अपना तो घूमे बाजरिया। पर्दा बेचारे से ऐसी मेहरिया, सिर पर बांधे पागड़िया। और मर्द बेचारा से चूल पतवावे अपना घूमे। बाजरिया, कि तीसरी पंक्ति में कवि क्या कहता है? क्या कहता है? ये घर ना मिलबई दुअरवा न मिलबई, ना मिलबई चौपारी माँ। घरवा न मिलबई तो कहाँ मुलाकात हुई? अरे 4 बजे रतिया माँ मिलबई पतर को सुतल रहब खरिहाने माँ। 4 बजे रतिया माँ मिलबई पतर को सुतल रहब खरिहाने माँ। अरे 4 बजे रतिया माँ मिलबई पतर को सुतल रहब खरिहाने माँ। हो 4 बजे रतिया माँ मिलबई। इसका
से बाड़ी का विराम है। हाँ। समय को देखते हुए चलते चलते एक लाइन कहना है। उसके बाद बाड़ी का विराम कभी कहता क्या मास्टर। देखिए एक राजनीतिक गीत है तो कहना है कि याद करा जहिया कुआरी रहलू, कि याद करा जहिया कुआरी रहलू, पीवा से पहले हमारी रहलू। याद करा जहिया कुमार रहलो, विवाह से पहले हमार रहलो। याद करा जहिया कुमार रहलो, विवाह से पहले हमार सुनाए मोर करेगा, रहना में भाई, ओ भाई आके रहना। विवाह से पहले शादी से पहले याद करा जहिया कुमार रहलो। अरे हीरालाल दादा तरौली की निवासी 21 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की। इसी लाइन में कहना कि याद करा जहिया कुंवारी रहलू और पीवा से पहले। रहलो लेकिन देखिए ओरिजिनल भाव में कहना है ये धर के कन्हैया का भेसुई है। हर के कन्हैया कभी कोई है। कहना है ये धर के कन्हैया का भेसुई है, धर के कन्हैया का कोई है। कहना है ये धर के कन्हैया का भेसुई है, यूपी माँ भैया या काले से आई है। हो हर के कन्हैया कभी सही है। योगी माँ भैया या कले सही है। मोरा कन्हैया कभी सही है। योगी माँ भैया कहेला योगी मोदी ये लागे सबके धोती। कहेला योगी मोदी ये लागे सबके धोती। पथलिया उदरी लेके गोरखपुर गई है योगी। मोरा कन्हैया का भेष रही है। मोरा कन्हैया का भेष रही है। योगी माँ भैया या काले सही है। मोरा कन्हैया का भेष रही है। योगी माँ भैया या काले सही है। बोलिए कन्हैया भगवान की, घर मालिक भैया की, आई हुई समाज की, सबकी जय जय राधे। सुखाई दास के द्वारा 21 रुपए का दान है। बोलिए कन्हैया भगवान की।